आज भी मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ है, चाहे वो यूर्गन क्लॉप से रिलेटेड हो, रियल मैड्रिड के अंदर क्या यूर्गन क्लॉप आ सकते हैं, बार्सिलोना से रिलेटेड हो, एफ1 कप से रिलेटेड हो, मैं सारी न्यूज़ को कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यूर्गन क्लॉप एंड रियल मैड्रिड की। तो हम सबको पता था कि रियल मैड्रिड में ज़ाबी अलोंसो सैक हो चुका है और उसके बाद पता था कि बहुत बड़े-बड़े र्यूमर्स फैलने वाले कि ये बड़ा मैनेजर ये बड़ा मैनेजर रियल मैड्रिड का अगला मैनेजर या कोच हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा र्यूमर्स आए थे यूर्गन क्लॉप की, क्योंकि यूर्गन क्लॉप है भी बहुत बड़े मैनेजर, उनके पास अभी कोई जॉब भी नहीं है। इसलिए जब यूर्गन क्लॉप से पूछा गया कि आप क्या नए मैनेजर हो सकते हो रियल मैड्रिड के, तो उन्होंने बोला रियल मैड्रिड की जो पूरी सिचुएशन है इट डजंट कंसर्न मी एट ऑल। उन्होंने बोला कि इतनी ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है रियल मैड्रिड की और यूर्गन क्लॉप ने क्लियरली बता दिया है क्लियरली कि वो रियल मैड्रिड के अंदर अभी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और प्रोबेबली स्टेटमेंट से ये भी पता चलता है कि फ्यूचर में भी यूर्गन क्लॉप को तुम रियल मैड्रिड में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर यूर्गन क्लॉप कहीं जाएंगे तो वो रियल मैड्रिड के अलावा कोई प्रीमियर लीग के क्लब के अंदर ही जाएंगे या कोई और क्लब के अंदर जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्लियरली मना कर दिया है कि वो यहाँ पर रियल मैड्रिड के अंदर अभी तो नहीं आने वाले और प्रोबेबली वो बाद में भी नहीं आएंगे। तो ये र्यूमर्स अब पूरी तरीके से इनवैलिड होंगे क्योंकि अब उन्होंने खुद ही ये चीज़ बोल दी है। उसके बाद ज़िनेदिन ज़िदान की बात करते हैं तो ज़िडान का जो रियल मैड्रिड की चीज़ें थी, रियल मैड्रिड में वो नहीं आने वाले। उन्होंने बोला है कि वो 2026 के बाद यानी फीफा वर्ल्ड कप होने के बाद फ्रांस के यहाँ पर मैनेजर बन सकते हैं, जहाँ पे हमें ये भी पता चला है कि 2026 तक तो जो उनके पहले से कोच थे वही रहेंगे। लेकिन उनके बाद ये र्यूमर्स अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि ज़िडान फ्रांस नेशनल टीम के कोच होने वाले 2026 वर्ल्ड कप के बाद में, यानी ज़िडान की भी प्रोबेबली एक जॉब हो जाएगी। तो ना ज़िडान नया यूर्गन क्लॉप, पता नहीं अब रियल मैड्रिड किसे ही ढूंढेगी। उसके बाद बात करते हैं बार्सिलोना की। तो बार्सिलोना अपना मैच हार चुकी है 2-1 से, जहाँ पे इस मैच के अराउंड भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई कि गोल हुआ था या गोल नहीं हुआ था, वीएआर रिग्ड वगैरह वगैरह बहुत कुछ हुआ, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम अभी देखो टेबल को तो 49 पॉइंट्स है बार्सिलोना के, 48 पॉइंट्स है रियल मैड्रिड के, 1 पॉइंट का डिफरेंस है बस। और 1 पॉइंट के डिफरेंस होने की वजह से दोनों टीमें बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुकी है। ऑन द अदर साइड अगर तुम प्रीमियर लीग की टेबल देखो तो आर्सेनल 7 पॉइंट से लीड कर रही है, लेकिन एस्टन विला का भी गेम बचा है। तो दोनों ही टेबल के अंदर बहुत डायनेमिक चीज़ें हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एफकॉन कप की, तो सादियो माने एंड सेनेगल ने एफकॉन कप 2026 को लिफ्ट कर लिया है, जहाँ पे सादियो माने के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि अब प्रोबेबली वो रिटायर भी करने ही वाले। उसी के साथ सेनेगल ने भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से जीता, 1-0 से एक क्लीन अच्छे से विन ली। नाइजीरिया ने थर्ड फिनिश किया और अच्छा टूर्नामेंट था ये इस बार, जहाँ पे हमें विनर्स भी ऐसे लगे जो कि सच्ची में डिजर्व भी करते थे। वैसे इन सारी न्यूज़ में तुम्हारे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।